नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूं। आपको याद होगा अभी जस्ट 2-3 दिन पहले हमने बात किया था कि रुपये के अंदर एक बड़ी गिरावट हुई है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने आप में से कोई रह गया है, इस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप इसको पहले जरूर देखिए, तभी आपको थोड़ा सा कनेक्शन इसमें देखने को मिलेगा। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमारा जो कंक्लूजन रहा था वो ये था कि रुपये आगे आने वाले महीनों में, अगले 3-4 महीनों में एटलीस्ट, इसमें फर्दर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी आपने देखा कि जिस तरह से आरबीआई का भी पॉलिसी आया, जहां पर जीसैप की हमने बात की थी, इसको लेकर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। कोई भी डाउट है तो आप वो देख लेना, जीसैप 1.0 सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो रीसेंट डिसीजंस लिए गए हैं सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, फर्दर हमें रुपए के अंदर, ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी ये 72-73 के आसपास चल रहा था, अभी ऑलमोस्ट 75 आ चुका है, फर्दर इसमें 77 और 78 तक भी जा सकता है। तो यहां पर प्रश्न आता है कि आप अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं। मतलब कि मैं उनकी बात कर रहा हूं जो डॉलर में खर्च करेंगे आगे आने वाले फ्यूचर में। अब डॉलर में कैसे खर्च करोगे? आप अपने एजुकेशन, यूएस जा रहे हो, इस पर खर्च करोगे, तो कई सारी चीजें होती हैं। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड के बारे में जानते होंगे उनको हेजिंग के बारे में पता होगा। तो ये एग्जैक्टली हेजिंग होती क्या है? तो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल नॉलेज है, वो मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो कि पिछले कुछ समय से यहां पर जो रुपी है, रुपी वर्सेस डॉलर, $1 इक्वल्स टू 72.5 इसके आसपास चल रहा था, जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में यहां पर इसमें आपको शार्प फॉल देखने को मिलेगा और ऑलमोस्ट 75 आ चुका है। इसका एक और मेन कारण है कि जो यूएस का डॉलर है वो यहां पर स्ट्रांग हो रहा है। इसको हम मेजर बेसिकली करते हैं डॉलर इंडेक्स से। यहां पर आप देख पाओगे ये है आपका डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आप नीचे देखो, इस साइड जनवरी से मार्च के बीच में करीब ये नीचे चल रहा था 90 के आसपास, लेकिन वापस ये मजबूत होता जा रहा है। ये वाला जो आप देख रहे हो बेसिकली क्या था, पिछले कुछ समय में डॉलर इंडेक्स एक साल पहले जब कोविड नहीं आया था उसके जस्ट पहले ये मजबूत हुआ करता था, लेकिन डॉलर इंडेक्स कमजोर हो गया था पिछले कई महीनों से, लेकिन वापस से जो डॉलर इंडेक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। इसी की वजह से यहां पर फर्दर जो रुपी में डेप्रिसिएशन है, मतलब रुपी में जो गिरावट है, वो आपको देखने को मिल रही होगी। ये सब हमने पिछले वाले वीडियोस में चर्चा कर लिया था, आप प्लीज उसको देख लेना। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से, मतलब कि $1 इक्वल्स टू पहले 72 हुआ करता था, अब 73, 74, तो ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, गिरावट हो रही है, ये हमको कैसे इंपैक्ट करता है? तो वो उन लोगों को इंपैक्ट करता है जो लोग डॉलर में खर्च करते हैं, जो इंपोर्टर हैं। अगर आप कोई चीज बाहर से मंगाते हो, तो सपोज मैं कहता हूं कि पहले $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज हुआ करता था, तो आपको अगर $1 पे करना है तो 70 रुपीज पे करना होता था। अब $1 इक्वल्स टू 75 हो गया है, तो आपका खर्चा बढ़ गया ना। अब आपको 70 से के बजाय 75 पे करना पड़ेगा, वही सेम $1 के लिए। तो यहां पर जो इंपोर्टर होता है, जो फॉरेन में आप एजुकेशन लेते हो, ट्रैवल करते हो, बाहर जाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो अब्रॉड, हर एक चीज यहां पर महंगा हो जाता है। दूसरी तरफ जो एक्सपोर्टर है उसको यहां पर फायदा होता है। अगर हम कोई चीज, गुड्स भेज रहे हैं, तो पहले हमको $1 पे 70 मिलता था, अब हमको $1 पे 75 मिलता है। तो इसकी वजह से एक्सपोर्टर को फायदा होता है। और इसी की तरह जो एनआरआईज होते हैं, जो बाहर जाकर पैसा कमाते हैं और भारत के अंदर भेजते हैं, तो यहां पर भी और ज्यादा पैसा आता है, मतलब कि रुपी ज्यादा मिलता है भारत के लोगों को। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। तो जो इंपैक्ट करता है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो लोग इससे इंपैक्ट हो सकते हैं। तो एक हो गया एजुकेशन। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। सपोज कि एक साल का फी यूएस के अंदर आपको $50,000 पे करना है, ठीक है, और अभी अगर डॉलर का प्राइस आपने देखा रिसेंटली 72.5 चल रहा था, तो अगर आप इस डॉलर के रेट पर $50,000 खरीदते, मतलब अगर $1 इक्वल्स टू 72.5 चल रहा है और आपको $50,000 खर्च करना है, तो बेसिकली रुपी के टर्म में आपको 36,26,000 पे करना था। लेकिन अब क्या हुआ, अगर सपोज मैं कहता हूं 5% का डेप्रिसिएशन आता है, मतलब डॉलर 76 अब पहुंच जाता है, तो अब आपका खर्चा कितना हो जाएगा? 38 लाख रुपीस। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेन में जो एजुकेशन है हमारे लिए महंगा हो गया। दूसरा, अगर सपोज मैं कहता हूं कि 5% डेप्रिसिएशन की बजाय ये 10% गिर जाता है, मतलब 80 रुपीस के आसपास आ जाता है, तो अब हमको कितना खर्च करना पड़ेगा? 40 लाख के आसपास। मतलब कहां मुझे 36 लाख खर्च करना चाहिए था, अब
मेरा खर्चा 3.5 से 4 लाख बढ़ गया है। तो इस तरह से ये इंपैक्ट करता है। सेम इसी प्रकार से फ्यूल कॉस्ट, आपको पता है 84-85% हमारी जो खपत है ऑयल की, क्रूड ऑयल की, वो हम बाहर से मंगाते हैं, और जितना भी हम इंपोर्ट कराते हैं उसमें से 20% खर्चा हमारा ऑयल पर ही होता है। तो जब भी यहां पर आप देखोगे डॉलर कमजोर होगा तो ऑयल के लिए भी हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मतलब कि जो लोग बोरो करते हैं, बिजनेसेस बोरो करते हैं बैंक से, वो भी बढ़ जाएंगे रेट। अब ये बढ़ेंगे तो आपको पता है कि ये हमारे इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट करेगा, मतलब कि लोग कम बोरो करेंगे क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है, इसकी वजह से ग्रोथ कम देखने को मिलेगी। तो ये सब तो हमने इंपैक्ट यहां पर देख लिया। तो जिन लोगों को इंपैक्ट होता है, जो लोग खर्च करते हैं डॉलर में, उनको क्या करना चाहिए, यहां पर वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल था, तो एक्सपर्ट्स के द्वारा उसमें कुछ कुछ चीजें बताई गई थी, कई सारे वेज बताए गए थे। जैसे कि अगर सपोज एक सिनेरियो मैं लेता हूं कि आपके कोई चिल्ड्रन है, कोई बच्चे हैं जो 5 से 10 साल के बाद उनको लगता है कि वो यूएस में जाकर स्टडी करेंगे, मतलब अभी नहीं करना है, 5 से 10 साल के बाद। और सपोज मैं कहता हूं कि अभी डॉलर का रेट 75 चल रहा है, कल के डेट में ये 85 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, और ज्यादा रुपए गिर जाएगा, तब तो आपको और ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, राइट। तो उन सब लोगों को क्या करना चाहिए, उनके पास बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि वो इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब मैं इंटरनेशनल फंड कहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूएस के अंदर जाकर इन्वेस्ट करना होगा। हमारे भारत में ही बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो कि ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर ईटी मनी से लिया है, कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड हो गया। जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, वो हमारे भारत की कंपनीज पर लगाते हैं। ये म्यूचुअल फंड क्या होता है कि बाहर जो यूएस के अंदर अलग अलग देशों में, चाइना का हो गया, आप देख सकते हो फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड हो गया, इस तरह के जो बाहर के फंड होते हैं उसमें पैसा लगाता है। मतलब आप पेमेंट तो करते हो रुपए में, सपोज मैं कहता हूं 1 लाख रुपए आपने दिया यहां पर, लेकिन ये 1 लाख रुपए डॉलर में कन्वर्ट होके बाहर निवेश हो जाएगा। और जब आप अपना पैसा वापस लोगे, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट जब वापस विड्रॉ करोगे, तो आपको उसी डॉलर का जो उस समय प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर अगर कल के डेट में डिप्रिसिएट हो जाता है, 85-90 भी चला जाता है, तो जो भी आपको खर्च करना है वो एक तरह से प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो ये तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, मतलब वो लोग जो अगले 5 से 10 साल में खर्चा करना चाहते हैं उनके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है कि इस तरह के फंड में वो निवेश कर सकते हैं। आपके जो भी ब्रोकर वगैरह हैं उनसे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इस तरह के कई सारे फंड हैं, अपने हिसाब से चूज। अब ध्यान रखना, मैं यहां पर ये जो फंड मैंने बताए हैं ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, और मेरा ऐसा कुछ भी काम नहीं है कि मैं रिकमेंड करूं, जस्ट इंफॉर्मेशन देना था, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर डाल दिया है। लेकिन अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि अगले अगर 4-5 महीने के अंदर ही आपको डॉलर में खर्च करना है, मतलब नियर टर्म में खर्च करना है, तो आप क्या कर सकते हो। तो देखो, अगर सपोज आपको बाहर एजुकेशन के लिए ही जाना है जहां पर $50,000 खर्च होंगे, तो आप क्या करो, अभी से ही यूएस के अंदर आप अपना डिपॉजिट अकाउंट क्रिएट करवा सकते हो और अपना फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास जो भी पैसा है आप अभी ट्रांसफर कर दीजिए, तो कल के डेट में डॉलर का रेट कुछ भी हो, डजंट मैटर टू यू, इजंट इट। ये एक सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा अगर आप अपना पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते, कोई प्रॉब्लम है, यहां पर अब रोल आता है हेज का। हेजिंग बेसिकली जो लोग स्टॉक मार्केट करते हैं उनको अच्छे से पता होगा। तो यहां पर इसके बारे में मैं बताऊं कि हेजिंग एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। लेकिन ये वर्ड है क्या, हेजिंग का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल अर्थ एक शब्द में मैं बोलूं तो प्रोटेक्शन। मतलब कि सपोज मैं कहता हूं कि आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है और आपको लगता है कि इस इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा भी हो सकता है लेकिन लॉस भी हो सकता है, लेकिन आप चाहते हो कि आप अपने लॉस को कहीं पर कवर कर लो। जैसे कि आप इंश्योरेंस होता है ना, वैसा ही है एकदम। आप अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करते हो, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं ताकि आप अगर बाई चांस, अगर सपोज मैं अपने पर एग्जांपल लूं, मुझे कुछ हो जाता है कल के डेट में और मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो एटलीस्ट मेरे फैमिली को कुछ पैसा मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहां पर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आपको लगता है कि यहां पर रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आपने इसमें अपना खूब सारा पैसा लगा दिया। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि कोविड आ रहा है इस समय, कोविड की वजह से यहां पर ये कंपनीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकती हैं, जिसकी वजह से शेयर के प्राइस जा सकते हैं नीचे और आपको लॉस हो सकता है। उस केस में आप क्या करोगे, आप अपना पैसा हेज कर दोगे। सपोज मैंने कहा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड जब भी आएगा, जब भी केसेस बढ़ेंगे, तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो उनके स्टॉक प्राइस हमेशा ऊपर जाएंगे, ये एकदम तय है 100%। जैसे ही कोविड के केसेस ज्यादा आएंगे, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बिकेगा, उनको प्रॉफिट होगा, तो कंपनी के शेयर प्राइस भागेंगे। तो यहां पर आप अपने कुछ पैसा आपने क्या किया, इसके अंदर लगा दिया कि कल के डेट में अगर आपका इधर लॉस होता है तो आपको यहां से थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% आपका लॉस कवर हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको जो लॉस बेयर करना पड़ सकता था
वो आपको इतना ज़्यादा लॉस नहीं बेयर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये होता है, ये इंश्योरेंस का अमाउंट होता है। जैसे कि अगर सपोज मैंने इंश्योरेंस लिया था, लाइफ इंश्योरेंस, और मेरी मृत्यु नहीं हुई उस 60 साल के उस पर्टिकुलर पीरियड में, तो वो इंश्योरेंस का पैसा बर्बाद हो गया। वो वैसा ही है कि यहां पर जो आपने पैसा थोड़ा बहुत लगाया था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो लॉस भी हो सकता है। तो ये इस तरह से वर्क करता है, इसी को हम कहते हैं हेजिंग। लेकिन अब अगर सपोज जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपको अगले 4-5 महीने में बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए यूएस के अंदर, और आपका साल का फीस है $50,000, ये आपको पेमेंट करनी है, और इस समय सपोज मैं कहता हूं एग्जांपल के तौर पर $1 = 74 चल रहा है, लेकिन अगले जुलाई तक, एंड जुलाई तक ये $1 = 77 आ सकता है रुपी, ठीक है। तो ये कमजोर हो रहा है रुपए। तो इस केस में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? देखो अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे 74 इंटू कितना, 50,000 मैंने बताया, $50,000 आपको करना है, तो ये कितना आता है आपका? ये 37 लाख रुपीस आएगा। मतलब कि आज के डेट में अगर 74 के हिसाब से हम देखें तो आपको 37 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन यही चीज अगर आप जुलाई में पे करोगे तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा? 77 रुपीस हो जाएगा। अगर मैं अनुमान लगाता हूं, सब कुछ श्योर नहीं है, हो सकता है कि रुपए मजबूत भी हो जाए, बट यहां पर हम सिनेरियोस को देख रहे हैं। तो 77 रुपीस अगर कल के डेट में हो जाता है तो उस केस में आप खुद सोचो आपको कितना पेमेंट करनी पड़ेगी। ये करना पड़ेगा 38,50,000। जी हाँ, 38,50,000। मतलब कि आपका कॉस्ट कितना बढ़ गया बाहर जाकर पढ़ने का? 1.5 लाख रुपए बढ़ गया। तो ये 1.5 लाख को आप, अब मैं कह रहा हूं कि प्रोटेक्ट करना है, तो आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? अब आप देखिए यहां पर बेसिकली जो शेयर मार्केट वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपको याद होगा ना, जब क्रूड ऑयल के प्राइस एकदम नेगेटिव में चला गया था, तो हर एक चीज, ये जो कमोडिटीज होती है ना, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पर काम करती हैं। जो लोग ऑप्शंस, फ्यूचर, इस तरह की चीजों में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा बेसिकली हर महीने के हिसाब से यहां पर ट्रेड होता है। जैसे अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल का लास्ट बेसिकली थर्सडे होता है यूजुअली, वहां पर जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। फिर मई का आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, जून का कॉन्ट्रैक्ट आता है, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट आता है। बेसिकली यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मई के महीने में ये जो $1 = अभी 74 चल रहा है, ये आगे चलकर 75 हो जाएगा। तो इसलिए आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हो। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो आप $50,000 आप जुलाई में खर्च करने वाले हो, उतने का ही आप क्या करो, जुलाई महीने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खरीद लो। समझ में आया? जुलाई महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीद लो, लेकिन इसको खरीदने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। अभी मैंने क्या बोला, $1 = चल रहा है 74 रुपीस। तो जुलाई महीने का अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे तो यहां पर आपको 74 में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 74.5 में। मतलब कि एक्स्ट्रा आपको 74.5 इंटू 50,000, मतलब कितना पेमेंट करना हो रहा है आपको भी? 37.25 लाख। मतलब कि एक्स्ट्रा आप कितना खर्च कर रहे हो? 25,000। मैंने आपको हेजिंग में पहले ही बता दिया कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह का इंश्योरेंस अमाउंट होता है। तो 25,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा यहां पर खर्च कर दिया कल के डेट में, ये सोचकर कि आगे जुलाई में अगर डॉलर 74 से 77 चला जाएगा तो आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा? सपोज मैं कहता हूं कि ऐसा ही हुआ, जुलाई के महीने में $1 = 77 पहुंच गया, तो यहां पर अब क्या करना है कि आपने ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था उसको आप $77 में बेच दोगे। आया समझ में? ये जो प्राइस है ना आपका, जो आपने 74.5 में खरीदा था, इसका प्राइस अब बढ़कर हो गया 77। तो यहां पर अब क्या होगा, 77 इंटू $50,000 या आप वापस बेच दोगे। मतलब आपको यहां पर प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 1.25 लाख का। मतलब कि 77 इंटू 50,000 कितना बताया मैंने आपको? ये हुआ 38.5 लाख रुपीस। ठीक है, तो यहां पर आपका पैसा 37.25 लाख से बढ़कर हो गया 38.5 लाख। तो जब आप जुलाई में अपना पैसा यूएस ट्रांसफर करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपका पैसा यहां पर एक्स्ट्रा कितना लगा? सिर्फ 25,000 लगा। अगर आपने अपने आप को सिक्योर नहीं किया होता इसके माध्यम से तो आपको 1.5 लाख रुपए और खर्च करने होते, लेकिन आपने अभी सिर्फ खर्च कितना किया? 25,000 रुपए। हो सकता था ये 25,000 आपका डूब भी सकता था, हो सकता है कि ये 77 ना जाकर ये 70 पर भी चला जाए, लेकिन आपने तो यही सोचा ना कि यहां पर गिर सकता है, जैसा कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वापस से गिर सकता है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है इसी को हेजिंग कहते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट नहीं जानते होंगे शायद उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वापस से ये वाला पार्ट पहले देख लेना, आई एम श्योर कि आपको एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। तो ये था पूरा दोस्तों हेजिंग के बारे में कि किस तरह से फॉलिंग रूपी के समय भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जाने से पहले यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है विजिबल आइटम्स का,
ठीक है, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।